ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम। प्रभु के फजल से, उसके अनुग्रह से मुझे फिर मौका मिला कि मैं आपके बीच में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकता हूँ। आउट ऑफ स्टेशन था, झांसी के बाहर था, लेकिन खुदा का फजल रहा। जिन कामों के विषय में हम यहाँ से गए थे वो सारे बहुत अच्छे हुए और हर कामों में हमने परमेश्वर की अगुवाई को देखा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे ससुराल पक्ष से शादी थी और मैंने या तो लखनऊ में ऐसे लोगों को देखा या फिर हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पे इतने हम्बल लोग हैं कि छोटा बड़े की इतनी इज्जत करता है और बड़ा छोटे की इतनी इज्जत करता है कि वो उसका सम्मान करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। मैंने इतनी हम्बलनेस या दीनता कहीं नहीं देखी जो मैंने वहाँ पर देखी। हम लोग तो कुर्सियों पर बैठकर प्रभु की आराधना करते हैं, पर वो ज़मीन पर बैठकर प्रभु की आराधना करते हैं। हम लोग शायद आधे घंटे में उकता जाते हैं, वो 3.5 4 घंटे प्रभु की हुजूरी में बैठकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। और आपको मालूम है वो गरीब नहीं है, वो अमीर है, करोड़पति, अरबपति, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा भी घमंड नहीं है और वो एक दीनता का जीवन जी रहे। मुझे बहुत आशीष मिली। मेरे को शादी के बाद पहली बार मौका था कि मैं वहाँ पर जाऊँ और हमारे ससुराल पक्ष के एक भाई की शादी थी। प्रभु का अनुग्रह रहा। लेकिन आज मुझे फिर से खुशी मिल रही है कि मैं आपके बीच में हूँ। क्रिसमस का सीज़न है और चारों तरफ यीशु मसीह के जन्म की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। चर्चेज़ में, कैरल सिंगिंग में बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी सत्यताएं हैं जो इन प्रोग्राम के हुजूम में या रोशनी में उनको दबा दिया जाता है और हम निकल जाते हैं सीजन से और हमें हकीकत नहीं मालूम पड़ती है कि आखिर यीशु मसीह को क्यों इस दुनिया में आना पड़ा, क्यों यीशु के रूप में उसे जन्म लेना पड़ा। हम एक कैजुअली या साधारणतया हम ऐसे समझते हैं जैसे कि आम बच्चे पैदा होते हैं या इस दुनिया में जन्म लेते हैं, चले जाते हैं। नहीं, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ ये इत्तेफाक नहीं था, ये अचानक से नहीं हुआ, लेकिन परमपिता परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना थी। यीशु के इस दुनिया में आने से पहले भविष्यवाणियाँ की गई थी, नबूवतें की गई थी कि देखो ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा होने वाला है। और जो शास्त्र के ज्ञाता थे, जो पढ़े लिखे ज्ञानवान लोग थे, वो शास्त्रों को पढ़कर अंदाज लगाते थे कि हाँ वो समय अब आने वाला है, आने वाला है। हम अपने बीच में स्टार देख रहे हैं। इस स्टार का अलग मतलब है। बहुत सारे तारे आपने आसमानों में देखे होंगे, लेकिन यीशु मसीह के जन्म के विषय में बताया गया था कि एक अद्भुत तारा निकलेगा और वो एक ऐसा तारा होगा जो चलने वाला होगा। आप आसमान की तरफ देखोगे तो मोस्टली आपको जो स्टार्स दिखेंगे वो एक जगह स्टेबल या रुके हुए दिखेंगे, लेकिन ये एक अद्भुत तारा था और कहा था कि जब ये तारा निकलेगा उस समय किसी उद्धारकर्ता का जन्म होगा और कुछ लोग, ज्ञानवान लोग, प्रतिष्ठित लोग, ज्योतिषी, मजूसी उसके दर्शन को जाएंगे और वो सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। और जब वो आगे जा रहे थे तो आपको मालूम हो वो उस स्थान पर वो तारा रुक गया। जैसे आम बच्चों का जन्म होता है वैसे यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। वो पवित्र था, वो परम पवित्र था, वो अद्भुत था। हमारी सोच, हमारी समझ वहाँ तक नहीं जा पाती क्योंकि हमने क्रिसमस के त्यौहार को कुछ ऐसी चीज़ों में ढाल दिया है कि हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं। आपको मालूम है पहले ज़माने में पर्व मनाए जाते थे, पुराने नियम में पर्व मनाए जाते थे, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब लगेगा, ना तो गुड फ्राइडे की कोई डेट बाइबल में है और ना क्रिसमस की कोई डेट बाइबल में है। क्यों नहीं है? सोचिए। वो तो सृष्टि से पहले था, जब सृष्टि नहीं बनाई गई थी तब से वो था। और चूंकि पिता को ये भाया कि उसे इस दुनिया में भेजे, क्योंकि शास्त्र बताते हैं बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। एक अपवित्र दूसरे अपवित्र को पवित्र नहीं बना सकता था, इसलिए अवश्य था कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए और अपने प्राणों को दे और एक योजना बनाई गई। अगर आप पढ़ सकते हैं तो मेरे लिए खुदा के कलाम से पढ़ें यशाया उसका 7वां अध्याय, यशाया चैप्टर 7 वर्स 14। यशाया उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां पद। कोई भाई बहन पढ़े, देखिए क्या लिखा है, जोर से पढ़े। जी पढ़िएगा, यशाया चैप्टर 7 वर्स 14। इस कारण प्रभु आप
आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। 15 वर्ष। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण ना करे, और जब तक वो बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। और तब तक वो मक्खन और मधु खाएगा, बैठ जाएगा। परमेश्वर की ओर से ये एक अजब था। ऐसी घटना ना तो कभी हुई थी और ना यीशु मसीह के आने के बाद हुई। इत्तेफाकन नहीं था, लेकिन पिता की एक योजना थी। जब यीशु मसीह उस श्रेणी में पैदा हुआ, लूका रचित सुसमाचार बताता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। चूंकि आप लोग सब जानते हैं, कई बार क्रिसमस मनाया है, तो मैं सारी वर्सेस खोल कर नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मालूम है जब यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ तो कहते हैं जब एक बच्चा पेट में होता है तो उसकी नाभ माँ की नाभ से जुड़ी होती है। और आप सब मेडिकल स्टूडेंट हैं, मेडिकल से जुड़े हैं तो बेहतर समझेंगे, लेकिन यीशु मसीह की नाभ मरियम की नाभ से नहीं जुड़ी थी। बाइबल बताती है फरिश्ता आया और उसने कहा परम प्रधान की सामर्थ उस पर छाया करेगी और जो पैदा होने वाला है वो किसका पुत्र कहलाएगा? किसका पुत्र कहलाएगा? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो चौंक गई, ये क्यों कर होगा? उसकी मंगनी यूसुफ नाम एक शख्स से हो गई थी और बाइबल बताती है वो उनके इकट्ठा होने से पहले पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यूसुफ को जब ये बात मालूम हुई, जो मरियम का मंगेतर था, मालूम हुई तो उसे त्यागना चाहता था, छोड़ना चाहता था, क्योंकि शादी से पहले अगर कोई गर्भवती हो तो कोई उससे शादी नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर ने मरियम के लिए कहा था कि परम प्रधान की सामर्थ उस पर छाया करेगी। जो अनुग्रह तुझ पर हुआ, जो अनुग्रह उस पर हुआ था, उसने उस समय उन बातों को सहने की शक्ति अपने जीवन में ली। रात में फरिश्ते ने आकर यूसुफ से कहा, उसे बताया कि तू उसे मत त्याग, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से है। और ये बातें जो नए नियम में मत्ती उसके पहले दूसरे अध्याय में, लूका उसके पहले दूसरे अध्याय में हो रही थी, ये सब कुछ यशाया, यिर्मयाह और पुराने नियम में पहले से लिख दी गई थी। जो बता दिया गया था अब यहाँ पर प्रैक्टिकली पूरा हो रहा था। इसकी बच्ची ने पढ़ी इसकी 15 वर्ष, जहाँ पर लिखा है और जब तक वो बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने तब तक वो मक्खन और मधु खाएगा। जब बच्चा पैदा होता तो सबसे पहले वो माँ का दूध पीता है, लेकिन यीशु मसीह के लिए क्या लिखा है? वो मक्खन और दूध खाएगा। यूसुफ एक बढ़ई था, कारपेंटर था, अक्सर जंगल में जाया करता था, लकड़ी काटा करता था। उसके घर में एक कलेरू, एक बच्चिया थी, जो खुदा के कलाम में लिखा है। अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है। इसी का 7वां अध्याय और उसका 18वां पद पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है। 7 चैप्टर वर्स 18 पढ़िएगा, 18, 19, 20। उस समय यहोवा उन मक्खियों को जो मिस्र की नदियों के सिरों पर रहती है, हाँ, और उन मधुमक्खियों को जो अश्शूर देश में रहती है, सीटी बजाकर बुलाएगा। अभी आपने पढ़ा ना, मधु और क्या खाएगा? दूध खाएगा। परमेश्वर की ओर से जहां पर वो लकड़ी काटने जाता था, उन तराइयों में खुदा की ओर से इतनी मधुमक्खियां आ गई, इतने छत्ते लग गए कि बेशुमार शहद होने लगी। चूंकि यीशु के लिए कहा गया था कि वो मधु खाया करेगा, सो वो वहां पर आई। दीदी आगे पढ़िएगा। और वे सब की सब आकर इस देश के पहाड़ी नालों में और चट्टानों की दरारों में और सब कटेली झाड़ियों और सब चराइयों पर बैठ जाएगी। आगे। उसी समय प्रभु महानद के पार वाले अश्शूर के राजा रूपी पहाड़े के उस तरह से सिर और पाँव के रोए मुंडेगा, उससे दाढ़ी भी पूरी मुंड। हाँ, 21वां पद पढ़िएगा, 21 वर्ष। उस समय ऐसा होगा मनुष्य केवल 1 कलोर और 2 भेड़ों को पालेगा। मनुष्य केवल 1 कलोर और 2 भेड़ों को पालेगा। और आगे। और वे इतना दूध देगी, हाँ, कि वो मक्खन खाया करेगा। कि वो मक्खन खाया करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
मरियम कुमारी थी और कहते हैं कुमारी के स्तन में दूध नहीं होता, सो इसलिए चूंकि उसके अंदर कोई भी संसारिक चीज नहीं जानी थी, उसके जन्म को पूर्ण रूप से पवित्र बनाया गया था। क्योंकि अपवित्र किसी अपवित्र का उद्धार नहीं कर सकता था, मात्र एक मरियम जरिया थी। क्योंकि पाप भी स्त्री के द्वारा आया, तो अवश्य था कि उद्धार भी स्त्री के द्वारा आए। सो परमेश्वर की बनाई हुई योजना के अनुसार जब यूसुफ जंगल में जाता था, वो मधु लेकर आता था और उसके घर में वो बच्चियां थी, कलोर थी, उसे इतनी आशीष दी कि वो इतना दूध देती थी जिससे मक्खन निकाला जाता था और यीशु मसीह उसे खाता था। 30 साल तक यीशु मसीह अपने पिता, जो संसारिक पिता थे यूसुफ, जो परमेश्वर की ओर से ठहराए गए थे उस समय के लिए, वो उनके संग सेवा टहल किया करता था। अगर हम दूसरे शास्त्रों को पढ़ें, कुरान शरीफ में लिखा है कि यीशु मसीह जब बालक था तो वो मिट्टी की चिड़िया बनाया करता था और उसे फूंकता था और वो उड़ने लगती थी। और भी शास्त्रों में, वेदों में उसके विषय में बहुत सारी बातें लिखी है, पर यह बात मेरे और आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह सिर्फ मनुष्य नहीं था, लेकिन मनुष्य के रूप में एक परमेश्वर था। प्रत्येक उन बातों को जो इस दुनिया में हो रही थी, परमेश्वर ने उसके लिए पूरी योजना तैयार की गई। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक आयत और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, आप पढ़ें परमेश्वर के वचन से भजन संहिता की किताब, उसका 139 चैप्टर, साम चैप्टर 139 वर्स 13, 14, 15, 16 पढ़िएगा। 139 अध्याय 139 वर्स 13, 14, 15, 16 पढ़िएगा। मेरे मन का स्वामी तो तू है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। जैसे आम बच्चे पैदा होते हैं वैसे यीशु मसीह नहीं हुआ। एक अलग तरकीब थी, एक अलग योजना थी परमेश्वर की उसके लिए। हम केक खाते हैं, हम जश्न मनाते हैं, हम कैरल्स गाते हैं, हम एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें सत्यता से वाकिफ भी होना चाहिए। क्रिसमस आज के दिन नहीं होता, 25 दिसंबर को नहीं होता। अगर इतिहास देखें, हिस्ट्री देखें और मौसम की कल्पना करें तो यह सितंबर या जून में होता है। चूंकि ये तिथि कई वर्षों पहले जो राजा महाराजा और पुरोहित हुआ करते थे, जो शासन किया करते थे, 25 दिसंबर सूर्य देवता की उपासना की जाती थी। चूंकि लगभग 2 महीने की ठंड हुआ करती थी, सो उन्होंने कन्वर्ट करके, चूंकि उस समय यहूदी और ईसाई बढ़ते चले जा रहे थे, उन्होंने इस तिथि को ठहराया और वो चली आई परंपरा, और 25 दिसंबर को लोग क्रिसमस मनाने लगे। पर खुदा के कलाम के आधार पर 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ। मैं माता के गर्भ में भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। आगे पढ़िएगा बेटा। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हाँ, जब मैं गुप्त में बनाया जाता, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। ये सारी चीजें जो हो रही थी ना, हम उन चीजों पर विश्वास करते जो हम आंखों से देखते हैं। हमने प्रयास ही नहीं किया ढूंढने का, जो हमें सिखाया गया, थोपा गया, हम उसी को मान रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। बेटा पढ़िएगा इब्रानियों की किताब, कोई भी पढ़े, 10वां अध्याय 5वां पद पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 5 पढ़िए। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 5 नए नियम में मिलेगा, पीछे आपको जी पढ़िएगा। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 5वां पद। जी, इब्रानियों 10वां अध्याय 5वां पद पढ़िए। सुनिएगा, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार करी। हालेलुया। समझ रहे ना,
क्या जानवर का लहू? क्योंकि बाइबल बताती है, शास्त्र बताते हैं, वेद बताती है, बिना बलिदान चढ़ाए पापों की क्षमा नहीं है। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो जरूरी थी कि लहू बहाने वाला परम पवित्र इस दुनिया में आए। तो यीशु मसीह के लिए एक देह, यीशु मसीह की एक देह तैयार की। परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि जब पाप आएगा तो कैसे एक परम पवित्र इस दुनिया में आएगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। तब एक देह तैयार की गई, ये अजीब और गरीब रीति से तैयार की गई। जैसे मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस से मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है खुदा के कलाम के आधार पर 25 दिसंबर को वो नहीं है। यीशु मसीह मरियम के गर्भ में कैसे आया? पवित्र आत्मा के द्वारा आया ना, पढ़ा आपने, पवित्र आत्मा के द्वारा आया। यीशु मसीह हर उस दिन जन्म लेता है जब हम पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ से परिपूर्ण होते हैं। यीशु हमारे अंदर आना चाहता है, यीशु हमारे हृदय में आना चाहता है। आपने पढ़ा होगा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? वो मेरे और आपके अंदर वास करना चाहता, रहना चाहता है। एक देह तैयार की गई ताकि वो मेरे और आपके लिए बलिदान हो सके। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ते समय कहा, कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं लेता, वरन मैं अपना प्राण आप देता हूं। और ऐसी योजना आप ढूंढ लीजिए, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। मात्र खुदावंद परमेश्वर की ये योजना मेरे और आपके लिए यीशु मसीह आया। क्रिसमस महज जश्न मनाने का समय नहीं है। क्रिसमस मेरे और आपके दिल में यीशु के जन्म होने का समय है। और वो कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। और बिना यीशु के अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो एक दिन धोखा खाओगे, ठोकर खाओगे और सब कुछ मिट जाएगा। यही हकीकत एक दिन न्याय आसन के सामने आएगी। उसने कहा, मैं अपने घर आया लेकिन मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना। आप सौभाग्यशाली लोग हो, आपके पास खुदा का कलाम है। याद रखना, उनसे तो कम लेकिन हमसे ज़्यादा हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि सारी सच्चाई हमारे सामने रखी है। और इसीलिए बाइबल बताती है बहुत सारी चीज़ें हैं। समय दर समय मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे आप संगति रखोगे। हमें अलर्ट हो जाना है, हमें सतर्क हो जाना है। ये परंपरा पुरानी चली आ रही है, लेकिन अब आँख खोलो। बाइबल में लिखा, अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ाया जाएगा। जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे और जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे। और अगर हम सिर्फ ऐसे ही जीते रहे तो इस बार का क्रिसमस भी निकल जाएगा, लोग चले जाएंगे और हम वही के वही रह जाएंगे। वो बहुत परम पवित्र है, उसमें अपवित्रता का कोई भी निशान नहीं है। लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और धमकी सुनकर किसी को नहीं धमकाता था, वरन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपता था। फिलिपियों की पत्री में लिखा है, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, मनुष्य का स्वरूप धारण किया और उसने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो पीछे नहीं हटा, उसने उफ नहीं किया। वो प्राण देने के लिए ही आया था। उसने जन्म इसीलिए लिया था कि वो अपनी जान दे और मौत, जो सबसे खौफनाक डर है, उसे वो हराए और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। हालेलुया। आप सौभाग्यशाली हो कि आपके पास एक ऐसा प्रभु है जो कब्र में नहीं है, जो मरा नहीं है, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा है। ये है पूरा क्रिसमस। अगर हम यीशु मसीह को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो कहें, प्रभु तू मेरे अंदर जन्म ले, मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ। घुटने का जीवन जिए, प्रार्थना करना शुरू करें। कोई क्या कर रहा है किसी का हिसाब आपको नहीं देना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो आपका हिसाब आपको देना है। लोग आपको क्या बोल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को क्या बोल रहे हो इससे फर्क पड़ता है। लोग आपके विषय में क्या सोच रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों के विषय में क्या सोच रहे हो इससे फर्क पड़ता है। हमें सावधान होना है। ये ज़िंदगी जो हमें मिली है दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि बाइबल बताती है एक बार मनुष्य का मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, ठहराया गया है। हमें सावधान होना है, हमें देखना है। और इस बार क्रिसमस ऐसे ही ना जाए, हम कहें, प्रभु तू मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे हृदय में जन्म ले और दिखे तू मेरे अंदर। आपने पढ़ा है ना, लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करेंगे। हम में दिखता है, वो हमारे अंदर दिखता है। हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। एक एक पल, एक एक दिन हमें बहुत गंभीरता से गुजारने की ज़रूरत है। अभी शादियों का माहौल है। आज एक शादी है,
3-4 दिन से मैं उनके संग था, उनकी हल्दी में और तमाम प्रोग्राम जो रस्में होती हैं, मैं वहाँ पर लड़के वालों की तरफ से और लड़की वालों की तरफ से यही बता रहा था कि शादी खेल नहीं है, ये एक गंभीर विषय है और परमेश्वर के वचन में जो हिदायतें दी गई उसे मानना पड़ेगा। ये शौक नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर किसी ने गलत डिसीजन लिया तो ये मौत से भी दुखदाई चीज़ हो जाती है शादी। चूँकि मैं कोर्ट जाता हूँ काउंसलिंग करने, मैंने देखा है 24 लाख से अधिक मुकदमे सिर्फ इसी के चल रहे हैं। हम प्रभु के लोग हैं, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। छोटे बड़े कामों में वो आपकी अगुवाई करेगा। जब आप व्यक्तिगत डिसीजन लेते हो, जब आप पारिवारिक डिसीजन लेते हो, जब आप अकेले होते हो, वो आपकी मदद करेगा, आवाज़ उसकी आएगी। क्योंकि वो इसलिए नहीं आया कि अपने प्राण दे और वहाँ बैठ जाए, वो इसलिए आया कि वो आपकी मृत्यु के दिन तक आपकी अगुवाई कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस बेहतरीन और अच्छे समय के लिए। प्रभु तेरे प्रियो के संग मिलकर प्रभु हम सुबह के इस पहर में आपकी महिमा कर सकते हैं, आपके वचन पर मन लगा सकते हैं। प्रभु भटकाने वाली चीज़ें तो बहुत हैं इस दुनिया में, अट्रैक्ट करने वाली, आकर्षित करने वाली बहुत चीज़ें हैं, लेकिन प्रभु आपने हमें अपने वचन के द्वारा घेर कर रखा है। प्रभु यहाँ बैठे तेरे बेटे और बेटियों को, तेरी संतानों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु इस बार जब हम प्रभु यीशु मसीह इस क्रिसमस के दौर से गुजर रहे हैं, खुदावंद तेरी हुजूरी इनके जीवन में आने पाए, तेरा जन्म इनके हृदय में होने पाए। प्रभु ये आपको नाजिर जान करके हमें ये मौका मिला है खुदावंद, ऐसे ही इस मौके को जाने ना दे। प्रभु इनकी अगुवाई करना, इनकी परवरिश करना, इनकी रहनुमाई करना। मैं फिर एक बार दुआ करता हूँ प्रभु अपने स्टूडेंट के लिए। प्रभु जवान है प्रभु जी, बहुत कुछ इनके जीवन में आता है, कई बार अच्छा भी कई बार बुरा भी, लेकिन प्रभु इनके मनों पर, इनकी रूह पर आपका कब्जा हो खुदावंद, ये पवित्रता से आगे बढ़ सके प्रभु जी, और अपने जीवन में कोई भी ऐसा निर्णय ना लें प्रभु जिससे बाद में इन्हें पछताना पड़े, लेकिन एक सही रास्ते पर चलकर प्रभु एक मजबूत विश्वासी बनकर खुदावंद जहाँ कहीं भी दुनिया में अपनी उम्र में रहते हैं प्रभु तेरे जन बनकर रह सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपने स्टाफ के लिए, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए खुदावंद, डॉक्टर्स के लिए प्रभु जी, टीचर्स के लिए खुदा, सबको अपने घेरे में घेर कर रखना। प्रभु बहुत कुछ है खुदा जो भटका दे रहा है खुदावंद, लेकिन तू इन्हें अपने में एकाग्र रखना। अपने डॉक्टर्स के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। मैं फिर एक बार दुआ करता हूँ प्रभु जी अपने भैया के लिए, दीदी के लिए, शीनू भैया के लिए। प्रभु मसले कुछ भी हो, लेकिन तू दया का सागर है, तेरे पास बहुत बड़ा अनुग्रह है खुदावंद, और इतना बड़ा अनुग्रह है खुदा जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। प्रभु हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हर चीज़ों को कंट्रोल कर खुदावंद, अपने हाथों में ले प्रभु जी, गलतियों को माफ़ कर और एक जीवन में नई चाल चलने की सामर्थ्य दे खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दास होने के नाते प्रभु अपने कैंपस को चारों ओर से तेरे लहू के बाड़े में छिपाता हूँ खुदावंद, हर दुष्टों के मंसूबे फेल होने पाए खुदावंद यीशु मसीह। तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि वो मेरे लोग होंगे और मेरी प्रजा कहलाएंगे। हाँ प्रभु हम तेरे ही लोग हैं और यहाँ पर तेरा ही कब्जा रहने वाला हो सके। प्रभु हर एक शख्स को, एक एक परिवार को प्रभु जो हमारे कैंपस में रहता है, उनके बच्चों को भी प्रभु तेरे खून में छिपाता हूँ। रक्षा करना प्रभु जी, ना उम्मीद ना होने देना, लेकिन आगे बढ़ाना खुदावंद। परीक्षाएं आती हैं, प्रॉब्लम आती है खुदावंद, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ तेरे लोग कभी नहीं गिरेंगे, वो मंजिल तक पहुँचेंगे। प्रभु इनकी सहायता करना, मदद करना प्रभु। सर्दी के मौसम में हर एक बीमारी से बचाना और तेरा रूह का कब्जा इन पर बना रह सके। प्रभु आज के दिन हम सबको अपना बनाकर आगे बढ़ाना प्रभु, जो हमें करना है प्रभु उस काम को करने की पूरी ताकत देना प्रभु। हम कमज़ोरी से, लाचारी से, आलस से, कामचोरी से काम ना करें, लेकिन वफादारी से जो जिम्मेदारी मिली है खुदा उसे अंजाम तक पहुंचा सकें। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा जलाल सारी महिमा आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।